श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। एक भक्त, महाराज तो उपाय। श्री राम कृष्ण उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता। सदा ही आवश्यक है, रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता। साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है। श्री राम कृष्ण ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल रोता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई। एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया। सिखों ने कहा था, ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था, दयामय क्यों कहूं। उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है। माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इनमें फिर दया की क्या बात है। यह तो करना ही होगा, इसलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दें तो माँ बाप उसके बलिग होने से के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूं, मुझे दो, पैसे दे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है, तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है। श्री राम कृष्ण
उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। पड़ोसी, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? श्री राम कृष्ण, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत किच किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। काली बाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है। उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फेंच करके चूल्हे की आग को बुझा देता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ने, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता जी हैं। तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। पड़ोसी, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों? श्री राम कृष्ण, उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी। अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभादि खराब चीज तो अवश्य हैं, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता, उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उदंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे, इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूं अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हो तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? तो फिर ये बात सुनकर सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। पड़ोसी, महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण, अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी महल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक, मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भुन रहा है, इसमें
कुनेन से क्या काम होगा। संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं। वहीं साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटत घरा, लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती हैं। पड़ोसी, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी। श्री राम कृष्ण, सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में ना भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती हैं। पड़ोसी, आपने गुरु उपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं। श्री राम कृष्ण, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शातिर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूं। ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता, उनके हाथ का यंत्र हूं। इसलिए मैं कहता हूं, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। तुम घरवाली हो, मैं घर हूं। मैं गाड़ी हूं, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूं, जैसा कराती हो वैसा करता हूं, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूं। नाह नाह, तू है तू है। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन, वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भाव से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पांव ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद होते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं वह अनेक राग रागनियां बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, मां कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ गया। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव, कोई कामना नहीं। उन्हें प्यार करता हूं, यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया पैसा मान इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूं। चाहता हूं केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद पुराण
तंत्र में एक ईश्वर ही की बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो यह बहुत अच्छा है। उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ये भाषण देने के उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है। जैसे शुकदेव आदि चैतन्य देव कभी बालक की तरह कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे।